आज मैं आपके साथ खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो गुड़ वाली चटनी खट्टी मीठी होती है ना, उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम इमली का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, मगर इसका टेस्ट बिल्कुल इमली वाली चटनी का ही खट्टा मीठा होगा। कलर भी वही आएगा और टेस्ट भी वही आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसके लिए हम गुड़ लेंगे 60 ग्राम, छोटे छोटे पीसीस में कर लें। 1.5 प्याली, या तो आप कप ले लें मेजरिंग, या फिर कोई भी प्याली। 1.5 प्याली आपने पानी लेना होगा। अगर आप 2 कप पानी भी डाल देते हैं तो मसला कोई नहीं है, बस ये चटनी को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप गैस को ऑन कर देंगे और साथ ही लेंगे हम यहाँ 2 खाने के चम्मच चीनी के भी। ये वही चम्मच है जिसके साथ हम चावल वगैरह खाते हैं। अगर हम इस चटनी को टोटल गुड़ के साथ बनाते हैं तब भी अच्छी बनती है, मगर थोड़ी सी ये टेस्ट अलग हो जाता है। थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं, इससे क्या इसका जो टेस्ट है इन्हेंस हो जाता है और आपकी चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो थोड़ी सी चीनी ज़रूर डालें। गुड़ अच्छे से हल हो जाए, चलाते रहें और इसमें अभी हमें बॉयल आने देंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि गुड़ के अंदर कचरा वगैरह है तो इस तरह से आप पकाने के बाद उसे छान लें। मगर मैंने जो गुड़ यूज़ किया है इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं है, मिट्टी वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं इसे नहीं छानूंगी। देखिए, बॉयल आना शुरू हो गए। अब इसी वक्त हम डाल देंगे मसाले। 1/4 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर। देखिए, बहुत छोटा स्पून है ये। 1/4 टीस्पून ही लेंगे रेगुलर नमक। 1/4 टीस्पून लेंगे काला नमक। 1/4 टीस्पून ही लेंगे भुने ज़ीरे का पाउडर। 1/4 टीस्पून लेंगे सौंठ का पाउडर, यानी खुशक अदरक का जो पाउडर होता है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1/4 टीस्पून लेंगे चाट मसाला। मैं होममेड यूज़ करती हूँ, आपके पास जो भी चाट मसाला हो वो ले लें। अब इसमें इमली तो हम डाल नहीं रहे हैं, तो इसकी खटाई, इसमें किस तरह खट्टा मीठी चटनी बनेगी तो किस तरह से बनेगी। 1/4 टीस्पून ही लेंगे हम टाटरी। कमर्शियल रेसिपी के अंदर टाटरी का यूज़ होता है, इमली वगैरह वो बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। और देखें, इसको अभी हम 3-4 मिनट थोड़ा पकने देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। मैं आपको कम क्वांटिटी में बता रही हूँ, आप इसे ज़्यादा डबल क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपने इसमें इमली नहीं डाली है। तो ये कमर्शियल रेसिपी है, मैंने आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। देखिए, 3-4 मिनट अच्छे से मैंने मसालों को पका लिया, अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। अब इसको गाढ़ा करने के लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। 1 खाने का चम्मच हम लेंगे कॉर्नफ्लोर का। 2 खाने के चम्मच मैंने पानी लिया है, अच्छे से हल कर लिया है। अब इसे डाल देंगे और गैस को मैंने यहाँ पर कम ही रखा है और अच्छे से इसे चलाते जाएं ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और इसे 3 से 4 मिनट पका लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना होगा। आप इसी वक्त चक्कर देख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है या आपको मिर्चें कम लगती हैं तो आप थोड़ी सी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना ये परफेक्ट है। देखिए, इस तरह से इसे हम चलाते जाएंगे और 3 से 4 मिनट इसे हमें पका लेना है। देखिए, कॉर्नफ्लोर डाल के मैंने तकरीबन 4 मिनट पका लिया है। इससे क्या है, कॉर्नफ्लोर की इससे मेल भी चली जाती है और हमें चटनी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना होगा, क्योंकि बाद में ये खुद थिक हो जाती है। यहीं पर हम गैस को बंद कर देंगे। ये इतनी थिक होनी चाहिए, क्योंकि जब ठंडी होगी तो बहुत थिक हो जाती है। तो इसे आपने 3-4 मिनट पकाने के बाद बंद कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपकी चटनी एकदम से थिक हो गई है तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं और इसको बैलेंस कर सकते हैं। और आप इसे थोड़ा पानी डालेंगे तो 1-2 मिनट और मज़ीद पका लें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। और ये हमारी खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार है। इस चटनी को बनाने के बाद जब ठंडी हो जाए, आप किसी शीशे के जार में भर के रख लें, फ्रिज में रख दें, बाहर रख लें। फ्रिज में तो ये काफ़ी अरसे चलती है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर बाहर रखते हैं तो 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमने टाटरी का यूज़ किया है। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। इसमें आपको देखा ना, कमर्शियल लेवल पे कभी भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया जाता है, इसी तरह से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो मैंने आज आपको जो रेसिपी दी है, ये कमर्शियल दी है चटनी की रेसिपी। इसे आप समोसों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे दही भल्लों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर आप लड्डू पेटी बना रहे हो उसमें भी चटनी को सर्व कर सकते हैं। ये चटनी हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको खट्टी मीठी चटनी की ज़रूरत हो।